हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है टेक्नो स्पार्क 30C। टेक्नो का लेटेस्ट मॉडल है। आज हम इस फ़ोन के टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस फ़ोन के मेन हाइलाइट्स आपको बताता चलूं तो सबसे पहले रियर पर आप देख सकते हैं राउंड कैमरा मॉड्यूल दिया गया है और 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा है। फ़ोन के राइट पर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है और फ्रंट पर 8 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। इसके अलावा डायनामिक पोर्ट वाला फीचर भी दिया गया है इस फ़ोन में। तो आ जाते हैं सबसे पहले फीचर की तरफ। इस फ़ोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में आ जाएंगे आप पर्सनलाइजेशन में, और यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। इसको आपने ओपन कर लेना है और यहाँ से इसको ऑन कर लेंगे। यहाँ पर काफ़ी अच्छे थीम्स दिए गए हैं जिसमें एक्सक्लूसिव सीरीज़ है, पर्सनल कस्टमाइजेशन है, डिजिटल डायल, एनालॉग, ट्रेंडिंग और इन्फॉर्मेशन में कुछ थीम्स दिए गए हैं। ट्रेंडिंग वाले थीम्स आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं आप उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं। मैक्सिमम 3 एलिमेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में। यहाँ पर मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ और ये आप चेक कर सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। काफ़ी अच्छा फीचर है, इस फ़ोन में देखने को मिलता है। इसके अलावा भी कुछ थीम्स जो हैं वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पर आप एक्सक्लूसिव सीरीज़ में देख सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा थीम है। और यहाँ पर ये वाला थीम आप देख सकते हैं। और इसके अलावा डिजिटल डायल में 2-3 थीम दिए गए हैं, ये भी आप चेक कर सकते हैं। और एनालॉग क्लॉक में भी काफ़ी अच्छा थीम दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। इसको मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो ये आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा थीम दिया गया है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप एनिमेशंस को रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद नीचे सिस्टम में आ जाएंगे। सिस्टम में एक्सेसिबिलिटी में टेक्स्ट एंड डिस्प्ले में आ जाएंगे और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं रिमूव एनिमेशंस। इसको आपने ऑन कर लेना है और जो यूआई एनिमेशंस हैं वो रिमूव हो जाएंगे और आपका जो फ़ोन है वो भी थोड़ा बहुत फास्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं फ़ोन काफ़ी जल्दी रिस्पॉन्स कर रहा है। दोबारा अगर आपको इनको ऑन करना है तो आप आ जाएंगे सिस्टम में, एक्सेसिबिलिटी, टेक्स्ट एंड डिस्प्ले, और यहाँ से रिमूव एनिमेशन को ऑफ कर देंगे और जो आपके यूआई एनिमेशंस हैं वो ऑन हो जाएंगे और दोबारा फ़ोन के एनिमेशन यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ऑन हो गए हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप अपनी एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हैं, पिक्चर्स, वीडियोज़ वगैरह को भी हाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है फ़ोन मैनेजर में और यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है इसको, और टूल बॉक्स में आ जाएंगे। टूल बॉक्स में वॉल्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसको आपने ओपन कर लेना है और यहाँ पर आप कोई भी पासवर्ड सेट कर सकते हैं। पैटर्न सेट करना चाहें तो सेट कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूमेरिक और अल्फ़ा न्यूमेरिक ऑप्शन भी दिया गया है। मैं न्यूमेरिक को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर कोई भी पासवर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं पिक्चर्स, वीडियोस, एप्लीकेशंस, रिकॉर्डिंग्स और डॉक्यूमेंट्स को हाइड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कोई 1-2 एप्लीकेशन को हाइड करता हूँ। यहाँ से मैं कोई भी एप्लीकेशन को ऐड कर लेता हूँ, फेसबुक, और इसके अलावा टिकटॉक को मैं ऐड करता हूँ और कंफर्म कर देता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फेसबुक और टिकटॉक दोनों जो हैं वो हाइड हो चुकी हैं। यहाँ पर सर्च में शो नहीं हो रही। दोबारा इनको आपने एक्सेस कैसे करना है, आपको होल्ड करना है होम स्क्रीन पर, डेस्कटॉप सेटिंग्स में आ जाएंगे और नीचे आपको हिडन ऐप्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसको आपने ओपन कर लेना है और आपका जो पासवर्ड है वो आपने एंटर कर लेना है और ऐप्स में आ जाएंगे। यहाँ पर 3 डॉट में सेलेक्ट करके आप इन दोनों एप्लीकेशंस को यहाँ से अनहाइड भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फीचर है, इनबिल्ट दिया गया है इस फ़ोन में। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप अपने फ़ोन की जो स्क्रीन है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है कंट्रोल सेंटर में और कंट्रोल सेंटर में आपको स्क्रीन रिकॉर्डर के नेम से एक फ़ीचर देखने को मिल जाएगा। इसको आपने ओपन कर लेना है और यहाँ पर आप साउंड में डिवाइस साउंड भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, माइक्रोफोन साउंड भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो रेजोल्यूशन में मैक्सिमम 720 पिक्सल और मिनिमम 480 पिक्सल का ऑप्शन दिया गया है। फ्रेम रेट 60 एफपीएस, और टैब्स को शो करना चाहते हैं तो टैब्स को भी शो कर सकते हैं। इसके अलावा डू नॉट डिस्टर्ब को भी ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ से एक छोटी सी वीडियो को मैं रिकॉर्ड करता हूँ। यहाँ से मैं स्क्रीन रिकॉर्डर को ओपन कर लेता हूँ, ओके करते हैं और यहाँ पर एक छोटा सा बार देखने को मिल जाता है रेड डॉट से। जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। इस बार को आप कहीं भी रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप इसको पॉज भी कर सकते हैं और स्टॉप का ऑप्शन भी दिया गया है। तो यहाँ पर एक छोटी सी वीडियो को मैंने रिकॉर्ड किया है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। काफ़ी स्मूथ वीडियो रिकॉर्ड हुई है इस रिकॉर्डर से।
ये फीचर भी इनबिल्ट दिया गया है, कुछ फ़ोन्स में ये रिकॉर्डर नहीं देखने को मिलता, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में टैपिंग वेक वाला फीचर दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा जो फ़ोन है वो टेबल पर पड़ा है और मुझे पावर बटन प्रेस करना पड़ता है जब भी मैं फ़ोन को ऑन करना चाहूँ। तो यहाँ पर मैं डबल टैप करता हूँ तो फ़ोन ऑन हो जाता है और ऑफ़ हो जाता है, डबल टैप करता हूँ फ़ोन ऑन होता है, डबल टैप करता हूँ फ़ोन ऑफ़ हो जाता है। ये फीचर आपको कैसे ऑन करना है, इसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में आने के बाद नीचे आ जाएंगे सिस्टम में एक्शन एंड जेस्चर्स में टैपिंग वेक के नाम से एक फ़ीचर दिया गया है। इसको आपने ऑन कर लेना है, आपके फ़ोन में ऑफ होगा, मेरे फ़ोन में ऑलरेडी ऑन था ये फ़ीचर, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। आ जाते हैं होम स्क्रीन पर और डबल टैप करता हूँ होम स्क्रीन पर, स्क्रीन ऑफ हो गई है, डबल टैप करता हूँ स्क्रीन ऑन हो गई है। ये काफ़ी अच्छा फ़ीचर है, इस फ़ोन में दिया गया है, आपको पावर बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट टैप करें एंड स्क्रीन ऑन ऑफ हो जाएगी। नेक्स्ट फ़ीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप अपने लॉक स्क्रीन पर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको आ जाना है पर्सनलाइज़ेशन में और यहाँ पर नीचे लॉक स्क्रीन में आ जाएँगे। लॉक स्क्रीन में टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन आप देख सकते हैं, ये फ़ीचर दिया गया है। तो यहाँ पर आप अपना नाम ऐड कर सकते हैं, ईमेल या फिर कोई नंबर वगैरह या फिर कोई सिग्नेचर ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपने चैनल का नेम लिख देता हूँ और इसको मैंने सेव कर दिया है और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं लॉक स्क्रीन पर नीचे यहाँ पर आपको ये सिग्नेचर देखने को मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं मेरे जो चैनल का नाम है वो यहाँ पर शो हो रहा है, काफ़ी अच्छा फ़ीचर है। नेक्स्ट फ़ीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में डायनामिक पोर्ट वाला फ़ीचर दिया गया है। ये फ़ीचर आईफ़ोन में भी देखने को मिलता है, उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद स्पेशल फंक्शन में आ जाएँगे और यहाँ पर टॉप पर आपको डायनामिक पोर्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसको आपने ओपन कर लेना है। इस फ़ीचर को आप मल्टीपल जगह पर यूज़ कर सकते हैं, फेस लॉक पर, कॉल पर, रिकॉर्डर पर, चार्जिंग एनिमेशन, इसके अलावा टिप्स एंड मीडिया प्लेयर पर भी यूज़ कर सकते हैं और कुछ इस तरह से ये फ़ीचर काम करता है, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल ही आईफ़ोन को कॉपी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फेस लॉक जो है वो मेरा इनेबल्ड है और कुछ इस तरह से ये फ़ीचर काम करता है। लेकिन इस बजट में ये फ़ीचर दिया गया है और ये काफ़ी कूल लगता है। नेक्स्ट फ़ीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप अपनी एप्लीकेशंस का क्लोन बना सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में आने के बाद स्पेशल फंक्शन में आ जाएँगे। स्पेशल फंक्शन में नीचे ऐप ट्विन नाम का एक फ़ीचर दिया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिकमेंडेड ऐप्स में फ़ेसबुक और स्नैपचैट है और मोर एप्लीकेशन में टिकटॉक का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं फ़ेसबुक और स्नैपचैट का क्लोन बनाता हूँ, आप देख सकते हैं डुअल स्पेस जो है वो क्रिएट हो रही है और यहाँ पर एक फ़ेसबुक का जो क्लोन है वो बन चुका है। अब स्नैपचैट का क्लोन मैं बना देता हूँ और ये आप देख सकते हैं स्नैपचैट और इसके अलावा फ़ेसबुक का जो क्लोन है वो बन चुका है। फ़ेसबुक आप देख सकते हैं एक स्टॉक एप्लीकेशन है और साथ में क्लोन है और इसके अलावा स्नैपचैट स्टॉक है और साथ में क्लोन्ड एप्लीकेशन है। ये काफ़ी अच्छा फ़ीचर है, कुछ फ़ोन्स में आपको थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने पड़ते हैं क्लोन बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर ये फ़ीचर ऑलरेडी आपको देखने को मिलता है। जब आप ये ट्विन एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करेंगे तो जो ट्विन एप्लीकेशन वाला डाटा होगा वो भी सारा डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों जो एप्लीकेशन हैं वो रिमूव हो चुके हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप अपनी लॉक स्क्रीन को एडिट कर सकते हैं, उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में आने के बाद पर्सनलाइजेशन में आ जाएंगे और यहाँ पर नीचे आपको लॉक स्क्रीन में आ जाना है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं एडिट का ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पर अपनी लॉक स्क्रीन की जो क्लॉक है उसको एडिट कर सकते हैं, उसका जो फ़ॉन्ट है वो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ॉन्ट का जो कलर है वो भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं और इसके अलावा एनालॉग क्लॉक भी दी गई है और ये इसके अलावा आइकन का जो नोटिफिकेशन का जो स्टाइल है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको आइकॉन में चाहिए तो आप आइकॉन सेलेक्ट कर सकते हैं और डिटेल और लिस्ट में चाहिए तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा शॉर्टकट को भी आप एडिट कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन आप ऐड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फ़ीचर है इस फ़ोन में दिया गया है। नेक्स्ट फ़ीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में स्प्लिट स्क्रीन का फ़ीचर दिया गया है। उसके लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है जिसको आपने दूसरी एप्लीकेशन के साथ यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं क्रोम को ओपन कर लेता हूँ और रिसेंट ऐप्स में आ जाता हूँ। यहाँ पर आपको एक छोटा-सा एरो देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन दिया गया है।
तो साथ में जो दूसरी एप्लीकेशन है मैं उसको ओपन कर लेता हूँ, फेसबुक ओपन कर लेते हैं और ये आप देख सकते हैं 2 एप्लीकेशंस आप एक ही टाइम पर यूज़ कर सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा फीचर है। इन दोनों को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन का जो साइज़ है वो बड़ा भी कर सकते हैं और साथ में जो दूसरी एप्लीकेशन का साइज़ है वो छोटा हो जाएगा और बॉटम वाली एप्लीकेशन का साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं और जो ऊपर वाली एप्लीकेशन होगी उसका साइज़ छोटा हो जाएगा। ये काफ़ी अच्छा फीचर है, इस फ़ोन में दिया गया है। आप देख सकते हैं दोनों ही एप्लीकेशंस आप एक ही टाइम पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे स्पार्क 30C के टॉप 10 फीचर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।